नमस्कार साथियों। तो आज है 16 फरवरी 2026। देखिए, आज हो सकता है कि इंडियन मार्केट क्लोजिंग के समय बहुत ही बढ़िया लेवल पे क्लोजिंग दिया। इवन निफ्टी 50 के साथ मोस्टली सेक्टर मोस्टली इंडेक्स पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। बट बात यह है कि शाम होते होते अलग अलग रीज़न है। अभी ग्लोबल मार्केट थोड़ा सा वीक चल रहा है। ये देखिए, यूएस मार्केट तो वैसे आज क्लोज ही था। फ्यूचर्स की अगर हम बात करें, वो भी कुछ खास नहीं। डॉ जोन्स की फ्यूचर काइंड ऑफ फ्लैट, और दूसरी तरफ आपके नैस्डैक की फ्यूचर भी थोड़ा सा वीक। देखिए, 0.23% नीचे चल रहा है। और अच्छा, इवन क्रिप्टो मार्केट बिटकॉइन भी लगभग 1.1% नीचे आ चुका है। हमारा जो गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर है, ये देखिए, अभी रात में लगभग 25,680 पॉइंट पे चल रहा है। मतलब देखिए, लास्ट वीडियो में जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था तब कितना था, 25,668 पॉइंट के आसपास, जितना मुझे याद आ रहा है। तो वहां से थोड़ा सा इंप्रूव किया आप कह सकते हो, बट फिर भी कोई बहुत अच्छी पोजीशन पे तो नहीं है। ठीक है, तो जो आपको मैं लास्ट वीडियो में कहा था, याद रखना, कल सुबह मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में दे दूंगा गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर, डॉ जोन्स की फ्यूचर, नैस्डैक की फ्यूचर, सुबह की अपडेट चेकआउट करके जरूर लेना। ठीक है, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की। आइए, यहाँ तक तो सब कुछ सही है। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट जियो पॉलिटिकल अपडेट देता हूँ। सबसे पहला मुद्दा आज की डेट में अगर हम बात करें, ईरान को लेकर टेंशन, मतलब यूएस ईरान के बीच टेंशन। ऐसे में सबसे पहला खबर आ रहा है बीबीसी की तरफ से। यहाँ पे बीबीसी की आप देख सकते हो एक सैटेलाइट इमेज। यहाँ पे आप देखिए सर्कल में, जो यूएस ने फाइटर जो एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा है ना, उसका तस्वीर आ चुका है। ये देखिए, और वो कौन से लोकेशन पे अभी वो भी पता चल गया। ये देखिए, सैटेलाइट इमेज कंफर्म यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर 150 माइल ऑफ ओमान एज प्रेशर बिल्ट ऑन ईरान। तो ओमान से ठीक 150 माइल पीछे है, मतलब कह सकते हो कि बाकी है। ठीक है, ईरान के ऊपर प्रेशर बिल्ड करने के लिए यहाँ पे आ चुका है। और दूसरी तरफ अब ये भी खबर आ रहा है, ये देखिए, कि ईरान जो है अपना रेवोल्यूशनरी गार्ड बिगिन मिलिट्री ड्रिल इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो यहाँ पे देखिए, जब प्रैक्टिस करना था वो लोग प्रैक्टिस नहीं कर। अब देखिए, जो दुश्मन है या ऑपोजिशन है नजदीक आ चुका है, ये लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी तो मसल फ्लेक्स करने की टाइम है ना। अब खबर आ रहा है कि ईरान की जो मतलब नेवी है, ठीक है, मंडे बिगन अ सीरीज ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइज, मिलिट्री ड्रिल, मिलिट्री एक्सरसाइज, इस टाइप की हरकत कर रहा है आपके स्ट्रेट ऑफ हरमज पे, जो ईरान की एक मतलब कह सकते हो कि पोर्ट के आसपास एक जगह है वहाँ पे। देखते हैं कि क्या होता है। अब देखिए, वहाँ पे टेंशन तो अभी बना हुआ है, बट उसके साथ साथ देखिए एक और फैक्टर ये भी है कि कल याद रखना 17 तारीख, 17 तारीख जेनेवा पे यूएस और ईरान के बीच मीटिंग है। उस मीटिंग अगर सक्सेसफुल रहा, मतलब जो कंडीशन यूएस ने दिया है वो अगर फुलफिल हो गया, तो आप कह सकते हो कि जो यहाँ पे अनहोनी होने का चांस वो टल जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे मिलिट्री एक्शन भी हो सकता है यूएस की तरफ से। तो यहाँ पे जो खबर निकल कर है, ये आज रात की अपडेट है 10:05 पे। ईरान फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अघाची इस इन जेनेवा फॉर टॉक्स एस IRGC बिगिन लाइव फायर ड्रिल नियर स्ट्रेट ऑफ हर्मुज। तो ऑलरेडी ईरान की जो फॉरेन मिनिस्टर है अब्बास अघरची, जिनका नाम है, ये ऑलरेडी जिनेवा पे पहुंच चुका है। और कल सुबह आई थिंक कि यूएस की तरफ से डेलीगेशन भी पहुंच जाएगा, तो वहाँ पे कुछ मीटिंग है। तो इसके ऊपर दोस्तों खबर आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ देखिए एक और बात ये भी फैक्ट है कि अभी रशिया और यूक्रेन के बीच भी एक मीटिंग होने जा रहा है, जिसका जो मीडिएटर या आप कह सकते हो कि जो ब्रोकर, वो रहेगा आपके यूएस। ठीक है, तो उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ अपडेट आएगा इसी हफ्ते के अंदर, आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बाय द वे दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, पर उसके पहले आप सभी को एक छोटा सा बस रिक्वेस्ट करूंगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप इस चैनल पे नहीं हो, तो काइंडली फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हमेशा पाने के लिए। देखिए, आप जब सब्सक्राइब करते हो या वीडियो को लाइक करते हो ना, तो मुझे भी और ज्यादा मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही काम करने के लिए आप लोगों के लिए। तो फटाफट हो सके तो सब्सक्राइब करके लेना। और ऑलरेडी देखिए, बहुत सारे अलग अलग टॉपिक और वीडियो मैं दे चुका हूं आप लोगों के लिए, देखो चेकआउट करके भी लेना। ठीक है, पहले इस वीडियो को देखिए पूरा अंत तक। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे जो टैरिफ के ऊपर एक अपडेट है। जैसे कि आपको पता होगा, आपके पिछले हफ्ता और उसके पहले, मतलब सेकेंड लास्ट वीक पे डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत के वो जो 50% टैरिफ इंपोज किया था, उसको कम करके 18% कर दिया। बस वो तो सिर्फ ऐसे ही मतलब कहा था, ठीक है, बट वो इम्प्लीमेंट तो नहीं हुआ ना अभी, तो मतलब ऑफिशियल नहीं हुआ। ऑफिशियली सिर्फ जो
एडिशनल टैरिफ या प्यूनिटिव टैरिफ 25% उसको हटाया गया है। तो यहाँ पे भारत की जो कॉमर्स सेक्रेटरी की तरफ से कहा गया कि यूएस में ब्रिंग डाउन रेसिप्रोकल टैरिफ दिस वीक। इसका मतलब क्या? देखिए ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पे समझना बहुत ज्यादा आवश्यक है। भारत के ऊपर जो 50% टैरिफ इंपोज किया था, टोटल 50% था ना, इसका ब्रेकडाउन की अगर हम बात करें 25 प्लस 25% ये हो गया आपका रेसिप्रोकल टैरिफ और ये हो गया आपका एडिशनल टैरिफ। एडिशनल टैरिफ कट हो गया जो लास्ट वीक की बात है, और ये जो 25% की रेसिप्रोकल टैरिफ, ये जो 18% ये अभी तक ऑफिशियली साइन नहीं हुआ। ये 25% वाला जो एडिशनल है वो साइन हो चुका है, बट जो रेसिप्रोकल वाला है जो 25-18 होगा वो अभी साइन नहीं हुआ। वो कब होगा? वो दोस्तों इसी हफ्ते में होगा। ये भारत की कॉमर्स सेक्रेटरी की तरफ से कहा गया। ये देखिए, कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल announced that the US is expected to reduce reciprocal tariff। एडिशनल टैरिफ तो कट हो चुका है, अब रेसिप्रोकल टैरिफ की बारी है ऑन इंडिया टू 18% दिस वीक। तो 25% से 18% कर देगा, ठीक है, विथ लीगल टेक्स्ट फॉर द इंडिया यूएस ट्रेड डील एंड इंडिया यूके सीटा नियरिंग कंप्लीशन। तो ऑलरेडी आपको इस बारे में लास्ट वीडियो में जानकारी दे चुका हूं। जो आपके इंडिया और यूके के बीच एफटीए साइन हुआ था वो बहुत जल्दी इंप्लीमेंट भी हो जाएगा, मतलब लागू हो जाएगा अप्रैल से, ठीक है, ऐसा सुनने को मिल रहा है। अब ऑफिशियली अपडेट आते ही मैं आपको बता दूंगा। ये देखिए, न्यू दिल्ली इज टारगेटिंग अ मेजर ट्रेड ब्रेक थ्रू इन मार्च एंड अप्रैल 2026, ठीक है। तो ये जो 2 महीने काफी क्रूशल है। अच्छा, उसके साथ साथ एक और रिपोर्ट आ रहा है आपके कॉमर्स सेक्रेटरी की तरफ से, डेलीगेशन फ्रॉम इंडिया टू विजिट यूएस नेक्स्ट वीक। तो अगले हफ्ते भारत की जो डेलीगेशन है वो यूएस जाएंगे टू फाइनलाइज टेक्स्ट ऑफ ट्रेड डील। तो देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पे समझने की आवश्यकता है। यहाँ पे जो सबसे पहली बात यहाँ पे कहा है कि इसी हफ्ते दिस वीक क्या होगा? ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ 25% से 18% करेगा, कौन करेगा? यूएस करेगा, ठीक है, ऑफिशियली साइन करेगा। अब दूसरी तरफ जो दोनों पक्ष मिल के बैठ के साइन करेगा ना, वो होगा आपका नेक्स्ट वीक पे। समझ आ चुका है? ये कॉमर्स सेक्रेटरी की तरफ से आज कहा गया ट्रेड डील के मुद्दे पे। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक ये है कि देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की ये जो टैरिफ खेल, ये लगभग 1 साल होने को है, लगभग 1 साल होने को है। अब उसके ऊपर एक बहुत, मैं कहूँगा, इंटरेस्टिंग साथ में थोड़ा फनी वाला रिपोर्ट आउट हुआ। रिपोर्ट में ये कहा गया कि ट्रम्प 2025 टैरिफ डिड नॉट हिट चाइना और अदर नेशन। जो डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे, ये जो डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दुनिया भर के देशों के ऊपर किसी को और 15%, 18%, 20%, 30% तक टैरिफ इंपोज किया, ये ना चाइना ना कोई अदर नेशन को हर्ट किया। तो किसको हर्ट किया? दे कॉस्ट अमेरिकन कंज्यूमर मोर। मैं आपको एक बार पढ़ के सुनाता हूँ, आपको थोड़ा मजा भी आएगा यहाँ पे, क्योंकि मतलब ये डोनाल्ड ट्रंप की पागलपन की वजह से कहिए या जो भी है, इनकी जो भी डिसीजन है, उस वजह से खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। अ न्यू स्टडी फ्रॉम द फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क। और ये स्टडी कौन किया? ये कोई आम मतलब ब्रोकर या कोई कहीं से भी कोई बाहर की एजेंसी नहीं है, खुद ये देखिए फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क की तरफ से ये स्टडी किया है। इस चैलेंजिंग अ की क्लेम अबाउट यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प 2025 tariff that foreign countries would bear the cost. Instead, the report found that American companies and consumer paid most of the bill. सबसे इम्पोर्टेंटली क्या हुआ कि भारत और चाइना के ऊपर इतना ह्यूज टैरिफ डालने के बाद जो वहाँ का सामान है ना, बहुत महंगा हो गया। क्योंकि भारत और चाइना एक ऐसा देश है जहाँ से बहुत ज़्यादा कह सकते हैं, यूएस की पॉइंट ऑफ व्यू से यूएस इंपोर्ट करते हैं यहाँ से, और बहुत ही बेसिक चीज़, बेसिक मतलब जो हम डेली यूज करते हैं, वहां पे महंगाई बढ़ जाना कहीं ना कहीं कहां पे हर्ट किया? कंज्यूमर को और वहां के लोकल कंपनीज को ही। ओके, लेट्स से आगे क्या होता है। अब तो मेरे चाचा को समझ भी आ रहा है, तो थोड़ा थोड़ा करके कम भी कर रहा है ना। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट देखिए, भारत की यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव साहब की तरफ से, इंडिया टू सून लॉन्च क्रिएट इन इंडिया मिशन टू स्ट्रेंथ ऑरेंज इकोनॉमी। देखते हैं क्या यहाँ पे पॉलिसी फिर से डिक्लेयर करते हैं या चेंज करते हैं, जो भी है। अच्छा, एक और दोस्तों वाइटल रिपोर्ट, इस बार चाइना की तरफ से। चाइनास रशियन ऑयल इंपोर्ट टू हिट न्यू रिकॉर्ड इन फरवरी एज इंडिया कट बैक। तो भारत तो ऑलरेडी हमने देखा बहुत हद तक, देखिए भारत अभी, देखिए डोनाल्ड ट्रंप बार बार क्लेम कर रहा है या यूएस बार बार क्लेम कर रहा है कि भारत रशियन ऑयल खरीदना बंद कर दिया, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग अभी भी खरीद रहे हैं, बट बहुत कम मात्रा में, काफी कम कर दिया, ठीक है, पहले से भी आप कह सकते हो आधे से भी कम कर दिया, ठीक है। पर दूसरी तरफ ये भी फैक्ट है कि जब खरीदना मतलब खरीदारी चल रहा था,
पीक में भारत और चाइना की, दोनों ही देश ताल मिला के यहाँ पे खरीद रहा था, बट चाइना की अभी रिसेंटली खरीदारी काफी बढ़ चुका है। चाइनाज रशियन ऑयल इंपोर्ट आर सेट टू क्लाइम फॉर अ थर्ड स्टेट मंथ टू अ न्यू रिकॉर्ड हाई इन February एज इंडिपेंडेंट रिफाइनर स्नैप्ड अप। अब कितना इंक्रीज हुआ पता है, ये देखिए, जो पिछले महीने की डेटा था अराउंड 1.7 मिलियन बैरल पर डे खरीद रहा था, और अभी ये डेटा बढ़ के 2.07 मिलियन बैरल पर डे पे पहुंच चुका है। तो चाइना काफी यहाँ पे बढ़ा दिया अपना जो खरीदारी है। ओके, अब देखना होगा कि अब यूएस यहाँ पे चाइना के ऊपर सैंक्शन कहिए या टैरिफ कहिए, ऑलरेडी तो दे चुका है चाइना के ऊपर 30% टैरिफ, सबसे ज़्यादा टैरिफ चल रहा है, बट इंक्रीज तो नहीं करेगा, क्योंकि अगर यूएस इधर इंक्रीज कर दिया तो चाइना उधर रेयर अर्थ घुमा देगा, मतलब टाइट कर देगा, फिर वही यूएस की जो बड़े टेक जायंट है वो उसके कंपनी में ताला लग जाएगा। तो कुल मिला के देखिए बहुत सारे जियोपॉलिटिकल टेंशन है, बट अभी अगर हम बात करें मार्केट की पॉइंट ऑफ व्यू से तो गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर थोड़ा सा तो नीचे है, अब कह सकते हो। अब देखना होगा कि कल सुबह होते होते अगर बदल गया, वेरी गुड, अच्छी बात है। ऊपर से कल निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी है, तो थोड़ा बहुत आप सोच समझ के कल काम धाम करना, ठीक है। बाकी देखिए, जो आपको मैं कुछ टाइम पहले भी कह रहा था, याद रखना सुबह सुबह मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी चेक करके जरूर लेना, वहाँ पे मैं दे दूंगा बाजार ओपन होने से पहले, ठीक है। बाकी दोस्तों कोई कंफ्यूजन है, डाउट है, कमेंट करके पूछिए। अगर देखिए कोई और फर्दर जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ, मतलब अच्छा बुरा जो भी हो खबर, मैं आपको टाइम टू टाइम दे दूंगा जानकारी। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और हर एक वीडियो को फॉलो जरूर करना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।